बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। किशन कन्हैया लाल की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेमी धर्मावलंबी बंधुओं, आज दशहरे का दिवस, अधर्म पे धर्म की जीत किस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण को परास्त करके और सच की जीत कराई थी। लोगों को बताया था कि सच जो है वो परेशान हो सकता है और पराजित नहीं हो सकता। तो आप सभी भगवान राम और उनके बनाए आदर्शों का पालन करें और अपने जीवन में शांति को स्थापित करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये दृश्य अयोध्या कांड के उस कथा का है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति के लिए बात करते हैं। और ये वर्णन आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस प्रकार से लिखते हैं, आप सुने। बरस 4 विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखी हूँ मनुजन करसी मलान। भगवान कहते हैं कि हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर मैं लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातूर करके। सहमी सूखी सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भरा है, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहू शुभ दिन साधा, कहेऊ जान बन के ही अपराधा।
तात सुनावहु मोहिनी दानु को दिन कर कुल भयहु कृषानु। माता कौशल्या कहती है कि हे राम, वे तो तुम्हें राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण तो सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहूँ बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जीवी, दशाबरनी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या माता पत्थर की मूर्ति के समान स्तब्ध खड़ी हैं। अरे राखी न सकही न कही सक जाहू, दुहू भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधाकर गाली खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति साप छुछुंदरी केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्मु जायरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप और छछूंदर सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझ तिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हे उन्हीं का, पितुआयसु सब धर्म कटी का। सरल स्वभाव वाली
श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर करके वचन बोली, कहा कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजु देन कही दीन बनू, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हे पुत्र, तुम्हारे बिना भारत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो केवल पितु आय सुताता, तो जमी जाहू जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। माता ने कहा, हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिताजी से बड़ी समझकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान हो जाएगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे पितु बन देव, मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरूह सेवी। अंतहु उचित निपहि बन बासु, बय बिलो किया होहि हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास ही करना उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख हो रहा है। बड़ भागी जनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होहि संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अयोध्या, यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। अरे पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राण के आधार तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यह विचार नहीं करहु हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई।
मानी मातु करन नात बलि सूरति बिसरि जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे। कौशल्या माता कहती हैं कि हे तात, हे राम, सभी देवता और तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है और प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। हे तात, कौशल्या जी जानती हैं कि जो उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, वो स्वयं निराकार ब्रह्म हैं। और बार बार राम जी ने भी अपने बाल लीला में माता को अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराया है। इसलिए आज उनके धर्म के मार्ग में माता संकट नहीं बनना चाहती। अस विचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि भेट हुआई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर हे तात, हे राम, वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजू सुकृत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परमय भागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु ऊर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु ऊर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। माता भगवान के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाया, हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी कुलाई। जाई सासु पद कमल जुग,
बंदी बैठी सिरु नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन ही असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से आशीर्वाद, सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस गुणवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जान नहीं जाती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कबिक बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिया पद जानी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर मंद हो रहा है, शब्द हो रहा है, कवि इसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंजु बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। इस प्रकार का जब सीता जी को सोच करते हुए माता कौशल्या ने देखा तो माता बोल उठी। तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, सास ससुरा परिजन ही प्यारी। हे तात, हे राम, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा।
तथा गुण और रूप के भंडार है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। अरे कल्प बेली जिमी बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयऊ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। कौशल्या माता कहती है कि हे राम, इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड प्यार के साथ जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता विपरीत हो गए, कुछ जाना नहीं जाता इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगुअवनि कठोरा। जी जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाटी नहीं तारन कहूं। सीता जी ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रहती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रसि रसिक चकोरी, अरबि रुख नयन सकहि की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होगी। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका किशोह सुत, सुभग संजीवनी मोरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, हे तात, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषयों जो भौतिक वस्तुओं का सुख चाहने वाले हैं, विषयी सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की
लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता पसतिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। सीता जी का स्वभाव कौशल्या माता बताती हैं कि हे राम, वन के लिए अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं, त्याग दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता जी वन में किस तरह रहेंगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राम, हे राम, हे राम। सूरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देऊ जान की सोई। माता कौशल्या जी स्वयं आज्ञा नहीं देती हैं सीता जी को, पूछती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से कि हे राम, मैंने जो कुछ भी दुख है, जितना मुझे ज्ञान है, मैंने सब समझाया। अब जैसी आपकी आज्ञा हो, आप वो कहिए, उस प्रकार से मैं सीता को आज्ञा दूं। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या तलैया में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिया भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील स्नेह रूपी अमृत में सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण और दोष प्रकट करके जानकी जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊम समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिया जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सकुचाती हैं, पर वन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं सीता जी से, और माता के सामने सीता जी को कुछ समझाने में सकुचाते भी हैं। फिर भी यह समय विपत्ति का है, इसलिए माता के सामने ही सीता जी से प्रभु कहते हैं कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो।
मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूं, बचन हमार मानी गृह रहूं। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर लौट जाओ। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब हे राजकुमारी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाई बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालम नहु सनरेस। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के सहे मिल जाएगा। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने बहुत से संकट सहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेग फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे राम, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। हे वामांग में विराजमान हे प्रिय, यदि प्रेम के वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कठिन क्लेशदायक और भयानक वन है। वहाँ की धूप
जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े ही भयानक हैं। कुसकंटक मग का कर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार गया गम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत सी कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि जिनको देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धैर्य धरने वाला पुरुष का भी धैर्य भाग जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भूमि शयन बल कल बसना, भूमि शयन बल कल बसन। असनु कंद फल मूल, तो की सदा सब दिन मिलही। सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? नहीं, सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार ही मिलते हैं। कभी कभी बिना खाए भी रहना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटि करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों को खाने वाले राक्षस वन में फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड घूमते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनियप जसु मोही देहि लोगू। मानस सलीला सुधा प्रतिपाली, जियाई किलवन पयोधि मराली। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे।
बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में रह सकती है? प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नवरसाल बन विवरण शीला सोह की कोकिल विपन करीला रहु भवन अस हृदय विचारी चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल तथा करील के जंगल में शोभा पाती है। भगवान कहते हैं कि आम के बाग में रहने वाली कोयल बबूल के वन में शोभा नहीं पाती। इस प्रकार हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जो न करहि सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर अवसि होई हित हानि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि हे सीता, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ा करके नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे। जल सिया के शीतल सीख दाहक भई कैसे। चकई शरद चंदुनि सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात जला रही हो। अरे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उतरुन आव बिकल देही तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। बरबसरो की बिलोचन बारी धारी धीरजु उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर कर बोली। लागी सासु पग कह कर जोरी अक्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन्हि प्राणपति मोहि सिख सोई जय विधि मोर परमहित होई। मैं पुनि समुझ दी कमन माही पिय वियोग सम दुख जग नाही।